माननीय अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद एवं स्वामी आत्मानंद के चित्रों पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्पण के शुभ अवसर पर विवेकानंद विद्यापीठ के छात्रों द्वारा वेद पाठ की प्रस्तुति। सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान एवं विवेकानंद विद्यापीठ द्वारा आयोजित स्वामी आत्मानंद स्मृति व्याख्यान के मुख्य अतिथि पूज्यपाद श्रीमद स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज एवं अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला का मैं शत नमन करती हूँ एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि गणों का भी मैं हृदय से नमन करती हूँ। छत्तीसगढ़ के विवेकानंद एवं महान संत स्वामी आत्मानंद के जन्म तिथि के पावन अवसर पर राजगीत का गायन विवेकानंद विद्यापीठ के छात्रों द्वारा किया जाएगा। पावे परव तोरे
स्वामी विवेकानंद की स्तुति में एक भजन गायन विवेकानंद विद्यापीठ के शिक्षक श्री कैलाश यादव द्वारा। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने चित्त को जगाओ तामस जड़ता भगाओ। सुप्त चित्त को जगाओ तामस जड़ता भगाओ। करो दूर मोह भ्रांति करो दूर मोह भ्रांति घोर स्वरूप भूल जीव सहत यातना तीव। निज स्वरूप भूल जीव सहत यातना तीव। आत्मज्ञान कर प्रदान आत्मज्ञान कर प्रदान हरो क्लेश भार।
शोक भग्न दैन्यग्रस्त देश में, मोहमग्न शोक भग्न दैन्यग्रस्त देश में। विमल ज्ञान दृष्टि फेर, विमल ज्ञान दृष्टि फेर, करो जनोद्धार। आओ आओ योगी राज आज एक बार, आओ आओ योगी राज आज एक बार। निज शक्तिदायी अभय मंत्र का करो प्रचार, निज शक्तिदायी अभय मंत्र का करो प्रचार। आओ आओ योगी राज आज एक बार, आज एक बार, आज एक बार। धन्यवाद। श्री कैलाश यादव के भावपूर्ण भजन के पश्चात माननीय अतिथियों का परिचय प्रदान करने के लिए मैं मानव प्रकट संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को प्रणाम। विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर में आज परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी आत्मानंद स्मृति व्याख्यान के अवसर पर हम एकत्र हैं। इस गरिमामयी अवसर पर आज इस मंच पर उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज। आप सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम भोपाल हैं। आपने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के पश्चात त्याग और तपस्या का पथ जीवन में चुनते हुए सन 1986 में रामकृष्ण मठ बेलूर मठ में अपना योगदान करने हेतु जीवन का रास्ता चुना। सुदीर्घ 27 वर्षों तक बेलूर मठ में आपने सेवाएं देने के पश्चात सन 2013 में रामकृष्ण मिशन आश्रम भोपाल के सचिव पद का कार्यभार संभाला। तब से आज पर्यंत आप सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम भोपाल के रूप में हैं। इसके बीच के 3 वर्षों में अर्थात सन 2015 से 2018 आपने रामकृष्ण आश्रम काठमांडू में आध्यात्मिक प्रमुख का कार्यभार भी संभाला। आप अपने बेलूर मठ के प्रवास के दौरान आपने 2 वर्षों तक ब्रह्मचारी प्रशिक्षण केंद्र में भी अध्यापन का कार्य किया। सन 1996 में आपने संन्यास दीक्षा परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज द्वादश संघाध्यक्ष रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन से पूर्ण की। इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर हैं। आप सचिव हैं विवेकानंद विद्यापीठ एवं निदेशक विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान। आपने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में मनोविज्ञान अध्ययनशाला में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके अतिरिक्त आपने क्षेत्रीय अध्ययनशाला के अध्यक्ष के रूप में, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के चेयरपर्सन के रूप में एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी विवेकानंद चेयर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रूप में अपनी सेवाएं दी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल सर। माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ल कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके पूर्व आप प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसके पूर्व आपने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों में गवर्नर्स नॉमिनी के रूप में अपना
योगदान दिया है। आदरणीय कुलपति जी ने इटली, नेपाल, थाईलैंड, मॉरिशस, कुआलालंपुर, मलेशिया आदि देशों में एकेडमिक विजिट्स में कंट्रीब्यूट किया है। आपके बहुसंख्य एकेडमिक डिस्टिंक्शंस भी हैं। आपने फिजिक्स विषय में इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद आपने पीएचडी की उपाधि ली है और आप डीएससी इन फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की उपाधि के पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। आप 20 से अधिक एकेडमिक बॉडीज से एसोसिएटेड हैं देश विदेश में। आपका 30 वर्षों से अधिक का बहुमूल्य योगदान रहा है शिक्षक जगत में। आप पीयर रिव्यूअर हैं नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में। आपने 132 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन किए हैं। आपके रिसर्च पेपर्स की संख्या भी 108 प्लस में है। हम इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस गरिमा मंच पर प्राचार्य विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्रोफेसर रश्मि पटेल मैडम और विवेकानंद आवासीय उच्चतर माध्यमिक शाला विवेकानंद विद्यापीठ के प्राचार्य आदरणीय श्री हिरणदेव प्रसाद भी इस मंच पर हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का वंदन, अभिनंदन, आप सभी को प्रणाम। माननीय अतिथियों के परिचय के पश्चात मैं संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा से अनुरोध करती हूं कि वे पूज्यपाद श्रीमद नित्य ज्ञानानंद जी महाराज का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य श्रीमती रश्मि पटेल को आमंत्रित करती हूं कि वे माननीय प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान के निदेशक एवं विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव परम श्रद्धेय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा को वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूं। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर सच्चिदानंद जी शुक्ला, परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, श्रीमती रश्मि पटेल जी, श्री एच.डी. प्रसाद जी, उपस्थित देवियों और सज्जनों तथा प्रिय छात्र और छात्राओं, आज स्वामी विवेकानंद जी की 95वीं 95th जन्म दिवस है और आज के इस अवसर पर हम उनका कृतज्ञतापूर्वक स्मरण कर रहे हैं। विवेकानंद विद्यापीठ की स्थापना से आप सभी परिचित हैं। कुछ नए लोग दिख रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए अत्यंत संक्षेप में मैं विवेकानंद विद्यापीठ के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूँगा। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर तथा रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के संस्थापक स्वामी आत्मानंद जी की यह हार्दिक इच्छा थी कि रायपुर में एक आदर्श आवासीय विद्यालय चलाया जाए जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ स्वामी विवेकानंद के मनुष्य निर्माण की शिक्षा भी दी जाए।
उनके जीवन काल में उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। यद्यपि उन्होंने बस्तर में नारायणपुर में एक विशाल आदिवासी प्रकल्प स्थापित किया, जिसमें उन्होंने एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की अबुझमाड़िया छात्र छात्राओं के लिए, और पूरे देश में वह जो विद्यालय है वह प्रसिद्ध है। आदिवासी विकास के एक मॉडल के रूप में वह पूरे देश में स्थापित हो चुका है। तो नारायणपुर में उन्होंने विद्यालय की स्थापना की, तो उनके महासमाधि के पश्चात उनके प्रशंसकों ने ऐसा सोचा कि रायपुर में भी उनकी एक विद्यालय स्थापित करने की इच्छा थी, तो क्यों न उसकी इच्छा की पूर्ति की जाए। तो इसीलिए इस विवेकानंद विद्यापीठ ट्रस्ट की स्थापना हुई है, और इसके माध्यम से यह एक आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए निःशुल्क चलाया जा रहा है। शासन से इसके लिए अनुदान प्राप्त होता है। 66% छात्र अनुसूचित जाति के यहाँ पर हैं और 34% छात्र अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर हैं। और यहाँ के बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में और क्रीड़ा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और यह आप सब लोगों की शुभकामनाओं के फलस्वरूप यह संस्था निरंतर प्रगति के पथ पर संचालित है। इस संस्था के द्वारा एक विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी संचालित होता है, जिसमें बीएड की कक्षाएं लगती हैं, और विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस के नाम से एक छोटा सा बीएड कॉलेज, जिसमें बीकॉम, बीबीए, पीजीडीसीए, डीसीए और पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड फिलॉसफी, इसकी कक्षाएं चलती हैं। तो इस प्रकार यह जो संस्था है वह कार्य कर रही है। स्वामी आत्मानंद जी के संबंध में आप सबको पता होगा, 6 अक्टूबर 1929 को उनका जन्म बरबंदा ग्राम में हुआ। रायपुर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर वह बरबंदा गांव है, मांडर के पास में वह बरबंदा गांव है, उनका जन्म हुआ। और फिर जन्म से ही वे बड़े प्रतिभाशाली थे। 4 वर्ष की आयु में उन्होंने हारमोनियम बजाना सीख लिया था। उनका कंठ बड़ा मधुर था, और जब वे मधुर कंठ से हारमोनियम बजाते हुए गांव के समारोहों में गीत गाते तो लोग मुग्ध हो जाते थे। बहुत प्रतिभावान थे, हमेशा प्रथम स्थान वे विद्यालय में पाते रहे। 9वीं कक्षा में उन्होंने एक स्वामी विवेकानंद का तिरंगा चित्र देखा। जो चित्र आप लोगों के सम्मुख स्वामी विवेकानंद का है, लगभग वैसा ही चित्र उन्होंने देखा, और उसके नीचे स्वामी विवेकानंद का एक उद्धरण दिया हुआ था कि पुराना धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, नया धर्म कहता है नास्तिक वह है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता। स्वामी विवेकानंद के तेजस्विता से पूर्ण मुखमंडल को देखकर और उनके इस हृदयग्राही उद्गार को पढ़कर वे स्वामी विवेकानंद से अतिशय प्रभावित हुए, और उस समय वे विवेकानंद के संबंध में बहुत अधिक जानना चाहते थे। रायपुर में उस समय 2-1 लाइब्रेरी थी, वहाँ गए, वहाँ विवेकानंद के संबंध में कोई जानकारी उनको नहीं मिली, कोई पुस्तक उनको नहीं मिला। उस समय रायपुर में, ये 1942-43 की बात है, कोई पुस्तक उनको नहीं मिला रायपुर में स्वामी विवेकानंद के ऊपर, और फिर कोई लोग भी उनको नहीं मिले जो स्वामी विवेकानंद के संबंध में उनको जानकारी दे सकें। पर स्वामी विवेकानंद के संबंध में जिज्ञासा उनकी बनी रही। सन 1945 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, और रायपुर के उन कुछ प्रतिभाशाली छात्रों में थे जिन्होंने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उस समय रायपुर में विज्ञान अध्ययन के लिए कोई महाविद्यालय नहीं था, और इसलिए वे महाविद्यालयीन अध्ययन के लिए नागपुर में गए, और वहाँ के प्रसिद्ध हिस्लॉप कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। उनके रहने की व्यवस्था संयोग से रामकृष्ण आश्रम में के छात्रावास में हुई। नागपुर में धनतोली में एक रामकृष्ण आश्रम है, बहुत सी पुस्तकें निकलती, आप में से सभी जानते हैं। हिंदी की रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य की पुस्तकें, रामकृष्ण
आश्रम रामकृष्ण मठ नागपुर से ही प्रकाशित होती हैं, तो वहाँ के छात्रावास में उनको प्रवेश मिला। और छात्रावास में जब उनको प्रवेश मिला तब स्वामी विवेकानंद के संबंध में जानने की उनकी जो अतृप्त इच्छा थी, उसको तृप्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम उनको मिला। वहाँ के जो अध्यक्ष थे स्वामी भास्करेश्वरानंद जी, वो आत्मज्ञानी पुरुष थे, बड़े महापुरुष थे, और उनका सानिध्य पाकर और सत्संग पाकर उनके हृदय में वैराग्य की जो ज्वाला है वो धधकने लगी। नागपुर में रहते हुए 2 वर्षों पश्चात वहाँ पर स्वामी विरजानंद जी का आगमन हुआ। स्वामी विरजानंद जी माँ शारदा के मंत्र शिष्य थे और स्वामी विवेकानंद से उनको संन्यास की दीक्षा हुई थी। स्वामी विरजानंद जी के संसर्ग को पाकर स्वामी आत्मानंद जी, उस समय उनका नाम तुलेंद्र सिंह वर्मा था, तो तुलेंद्र सिंह वर्मा स्वामी विरजानंद जी के संपर्क को पाकर बहुत प्रभावित हुए और उनके जीवन में जो वैराग्य की भावना था वो बलवती हो उठी और उसी समय उन्होंने संन्यास जीवन में प्रवेश लेने की इच्छा उनसे की, स्वामी विरजानंद जी से की। पर स्वामी विरजानंद जी तो त्रिकालदर्शी पुरुष थे। उन्होंने कहा नहीं, पहले तुम अपनी विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूर्ण करो, उसके बाद जीवन के संबंध में निर्णय लेना। अपनी विश्वविद्यालयीन शिक्षा बहुत अच्छी तरह से उत्तीर्ण करो। और उन्होंने गुरु के आज्ञा का पालन किया। उनसे उन्होंने दीक्षा भी उस समय ले ली थी। गुरु के आज्ञा का उन्होंने पालन किया और नागपुर विश्वविद्यालय में बीएससी की परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी में प्रावीण्य सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए और फिर एमएससी की परीक्षा में वे प्योर मैथमेटिक्स में न केवल प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया, पुराने सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए एक नया कीर्तिमान उन्होंने बनाया, जो बहुत वर्षों तक वह कीर्तिमान ध्वस्त नहीं हुआ था। अभी की स्थिति मुझे ध्यान नहीं है, पर अनेक वर्षों तक उनका वह कीर्तिमान बना हुआ था। उनकी इस प्रतिभा और उपलब्धि के कारण उनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रेगुलरशिप, उच्च अध्ययन के लिए रेगुलरशिप की छात्रवृत्ति भी स्वीकृत हो चुकी थी और फिर बिना किसी तैयारी के वे यूपीएससी के आईएएस के एग्जामिनेशन में भी बैठ गए थे। उस समय वो नागपुर आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में प्रवेश ले चुके थे। नागपुर में जब आईएएस की परीक्षा में बैठे, वो बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए। उनका चयन हो जाना लगभग निश्चित ही था, पर चूंकि वो नागपुर आश्रम में प्रवेश ले चुके थे ब्रह्मचारी के रूप में और फिर उनको लगा कि आईएएस की परीक्षा में चयनित होने के बाद परिवार वालों से कहीं ऐसा दबाव आने लगे कि इसमें आप प्रवेश कीजिए, शासकीय नौकरी में प्रवेश कीजिए। उन्होंने उस सब मोह को त्याग दिया और जैसा कि मैंने बताया, वो नागपुर में एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रवेश ले लिए और नागपुर आश्रम में जो उनका जीवन था वो पूर्ण तपस्या का जीवन था। कर्मयोग की शिक्षा मानो उन्होंने ही ग्रहण की। बहुत काम उनको आश्रम का करना पड़ता था, उसके साथ वो अध्ययन, ध्यान, तपस्या इत्यादि भी करते थे। और फिर 1963 में स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी सारे विश्व में मनाई जाने वाली थी, तो नागपुर में रहते हुए ही उनको ऐसा विचार आया कि रायपुर में स्वामी विवेकानंद अपनी किशोरावस्था के 2 वर्ष रह चुके हैं। स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे, आप में से बहुत से लोगों को मालूम है। रायपुर में बूढ़ापारा में 2 वर्षों तक रहे थे। 1875 से 1877 तक वे रहे थे। तो स्वामी आत्मानंद जी को उस समय वो ब्रह्मचारी तेज चैतन्य हो गए थे। तो ब्रह्मचारी तेज चैतन्य जी को ऐसा लगा कि रायपुर में उनका कोई स्मारक नहीं है, विश्व में अनेक स्थानों पर उनके बड़े अच्छे स्मारक बने हुए हैं, तो रायपुर में कोई स्मारक बनना चाहिए। तो ऐसा दृढ़ संकल्प करके वे नागपुर से रायपुर आए और रायपुर में उन्होंने विवेकानंद आश्रम की स्थापना की, जो अभी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम के नाम से विख्यात है। आप में से सभी लोग उनको जानते हैं। और रामकृष्ण आश्रम को केंद्र बनाकर, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम को केंद्र बनाकर अनेक परोपकारिक गतिविधियां उन्होंने प्रारंभ की। सन 1985 में उन्होंने
अबूझमाड़ में बस्तर में एक विराट आदिवासी प्रकल्प प्रारंभ किया और उनके ही कार्यकाल में 4 वर्षों में वह जो प्रकल्प है वह देश में प्रसिद्ध हो गया। उनके सेवा कार्य सारे देश में प्रसिद्ध हो गए और उनके सेवा कार्यों से प्रभावित होकर शासन ने उन्हें इंदिरा गांधी के नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार समाज सेवा का देना चाहा, पर स्वामी आत्मानंद जी ने यह कहते हुए उस पुरस्कार को लेना सविनय अस्वीकार कर दिया कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो निष्काम कर्म करता हूँ, मुझको पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार अपने जीवन में अनासक्ति का परिचय उन्होंने दिया, पुरस्कार उन्होंने ग्रहण नहीं किया और सेवा कार्य में लगे रहे। और फिर आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि 27 अगस्त 1989 को भोपाल से नारायणपुर आश्रम का कार्य करके वे जीप से लौट रहे थे। राजनांदगांव के पास कोहका गांव में उनकी जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई और फिर उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ऐसा अद्भुत स्वामी आत्मानंद जी का जीवन था। अपने जीवन में कर्म योग उन्होंने सिद्ध कर लिया था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की बात कही है। अर्जुन को उपदेश देते हुए वे कहते हैं कि अर्जुन तू यज्ञ भावना से कर्म कर, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। तू यज्ञ की भावना से कर्म कर। यज्ञ की भावना से कर्म करना कैसा होता है, हम लोगों ने स्वामी आत्मानंद जी के जीवन से देखा है। वे निरंतर कार्य करते रहते थे पर कभी उनको थकान नहीं लगती थी, कभी जम्हाई नहीं लगती थी। हम लोगों ने देखा और बहुत से लोगों ने देखा उनको अथक परिश्रम करते हुए। उनको फिशर की शिकायत हो गई थी, डॉक्टरों ने बैठने के लिए मना किया था, बैठने से उनको तकलीफ होती थी, तो घंटों खड़े होकर वो काम करते थे। उस समय तो ऐसे कंप्यूटर नहीं था, टाइप में वो खुद टाइप घंटों किया करते थे। तो ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कर्मयोग को सिद्ध कर लिया। तो एक ऐसे कर्मयोगी हम लोगों के बीच में रहे, यह हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमने अपने जीवन में एक ऐसे महान कर्मयोगी को देखा, उनके जीवन से सीखा और उन्हीं की स्मृति में उनके महासमाधि के पश्चात यह विवेकानंद विद्यापीठ की स्थापना हुई है। आज जैसा कि मैंने बताया उनका 95वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम कृतज्ञता पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों में प्रणति देते हैं और आप सब इस निमित्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विवेकानंद विद्यापीठ की परिवार की ओर से मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। श्रीमद स्वामी नित्यानंद जी महाराज को पुनः शत शत नमन करते हुए उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। श्रीमद महाराज जी के उद्बोधन का विषय है धर्म की आवश्यकता। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापदहारिणे। मंचस्थ विराजमान आज की इस सभा के अध्यक्ष परमादरणीय प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला जी, इस संस्था विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव परमादरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी,
परमादरणीय हिरण्यदेव प्रसाद जी, श्रीमती रश्मिका पटेल जी प्राचार्य द्वय, समुपस्थित मातृमंडली, अतिथिवृंद, भक्तवृंद एवं प्यारे बच्चों, आज परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी आत्मानंद जी महाराज के जन्म दिवस पर हम लोग इस स्मृति व्याख्यान में समवेत हुए हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा है परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी आत्मानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करने का। जब मैं कॉलेज का छात्र था, 78 से 86 तक मैं पटना शहर में पटना यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत था। उस समय पूज्यपाद महाराज जी पटना आश्रम में रामचरितमानस पर प्रवचन करने के लिए जाते थे और उस समय हमें उनका सानिध्य लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। महाराज का दिव्य व्यक्तित्व, आकर्षक व्याख्यान सबको मुग्ध कर देता था। जो महापुरुष होते हैं वे अपने न केवल वक्तव्य बल्कि व्यक्तित्व के द्वारा लोगों के हृदय के अंदर अपना स्थान बना लेते हैं। ऐसे ही व्यक्ति में थे परम पूज्यपाद स्वामी आत्मानंद जी महाराज। आज का जो मेरे लिए विषय है वह है धर्म की आवश्यकता। धर्म क्या है, इसको यदि हम समझ लें तो धर्म की क्या आवश्यकता है यह अपने आप समझ में आ जाएगी। जब मैं कॉलेज का छात्र था तो प्रतिदिन आश्रम शाम को आश्रम जाया करता था। तो मेरे जो सहपाठी लोग थे वे कहा करते थे, तुम विज्ञान के छात्र हो और फिर धर्म को मानते हो, आश्रम जाते हो। उन्हें आश्चर्य लगता था कि विज्ञान का छात्र आश्रम जाता है और धर्म को मानता है। धर्म प्रधान भारतवर्ष में ऐसी धारणा रखना अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। मैंने उसी समय कॉलेज के पत्रिका में एक निबंध लिखा था, कैन वन बी साइंटिफिक एट स्पिरिचुअल। इसमें क्या विरोध है, क्या सामंजस्य है, इसी को लेकर के मैंने एक संक्षिप्त निबंध लिखा था। तो धर्म के बारे में, धर्म है क्या, अधिकांश लोगों को स्पष्ट धारणा नहीं होती है। और जो पढ़े लिखे हैं वे तो और भी अधिक भ्रम में होते हैं। क्यों? वे अपने आप को बुद्धिमान और विवेकशील मानते हैं। कहते हैं धर्म जो है, यह जो ईश्वर आदि अतीन्द्रिय सत्ताएं हैं, यह तो कोरी कल्पना है, यह अंधविश्वास है। हमारे जीवन के साथ इसका क्या संपर्क है? तो यह धर्म प्रधान भारतवर्ष में धर्म के संबंध में ऐसी धारणा रखना अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। धर्म हमारे जीवन के हर पल में, हर क्षण में, हर विचार में, हर कर्म में प्रेरणा देने वाला है, नियंत्रक है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता, सफल और धन्य कभी नहीं हो सकता। तो मैं संक्षेप में आप लोगों को धर्म के असली स्वरूप और हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है इसके बारे में बताऊंगा। हमारे शास्त्र में कहा गया है, नित्यो अनित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति न इतरेषाम।
हम सभी अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह शांति कैसे मिलेगी, उसका रहस्य इस श्लोक में हमारे शास्त्र में कहा गया है। जो अनित्यों के बीच नित्य है, अचेतन के बीच चेतन है, अनेकों के बीच एक है, जो हमारे सारे कर्म फलों के प्रदाता है, जो हमारी आत्मा में अवस्थित है, इस सत्ता को जो देख लेता है उसी को शांति मिलती है और किसी को नहीं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, हम जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसी अवस्था और उस परिस्थिति से धीरे धीरे ऊपर उठते हुए इस नित्य की प्राप्ति करें। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा एकमात्र साथी, नित्य साथी धर्म है। तो धर्म के बिना हमारे जीवन की सार्थकता कभी भी संभव नहीं है। सामान्यतः धर्म का अर्थ हम समझते हैं केवल ईश्वर में विश्वास करना, व्रत उपवास आदि करना, मंदिर जाना, तिलक माला आदि धारण करना, तीर्थाटन करना। यह तो धर्म का बाहरी रूप है, लेकिन धर्म का जो आंतरिक रूप है उसे हमें समझना होगा। धर्म का असली स्वरूप यदि समझ लेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपके जीवन से कभी कोई धर्म को अलग नहीं कर सकता, आप खुद भी अलग नहीं कर सकते। और फिर तब आप हृदय के अंतःस्थल से धर्म को स्वीकार करेंगे और फिर अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। धर्म क्या है? महाभारत में व्यासदेव जी परिभाषा डेफिनेशन देते हैं, धारणा धर्म धर्मो धारयति प्रजा। जो हमारा धारण करे उसको धर्म कहते हैं। धारण का अर्थ होता है रक्षण, पालन। जो हमारी रक्षा करे, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो हमारी रक्षा करे, हमारा पालन करे, हमारी समृद्धि उन्नति साधित करे, वह धर्म है। इसलिए धर्म की एक और परिभाषा व्यासदेव जी कहते हैं, प्रभवार्थाय भूतानाम धर्म प्रवचनं कृतम। मनुष्य की उन्नति के लिए धर्म का प्रवचन किया गया है। तो धर्म केवल हमारी रक्षा नहीं करता है, हमारा उत्थान करता है, हमारी उन्नति साधित करता है, हमारे लिए समृद्धि लाता है। तो धर्म की इन दोनों परिभाषाओं को एकत्र करके आचार्य शंकर ने गीता भाष्य में एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। और आचार्य लिखते हैं, जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निःश्रेयस हेतु यश धर्म। जो संपूर्ण जगत की स्थिति का कारण है। धर्म यदि नहीं रहे तो जगत स्थित नहीं रहेगा, जगत का विनाश हो जाएगा। तो संपूर्ण जगत धर्म के द्वारा ही रक्षित है। और प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निःश्रेयस हेतु, हमारी सभी प्रकार की सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का जो मूल है, हेतु है, साधन है, वह धर्म है। तो हम जागतिक उन्नति चाहें या हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहें, उपाय एकमात्र धर्म ही है। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ काम का अर्थ होता है जागतिक उन्नति। हमें धन संपदा चाहिए, हमारी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उसको हम पूर्ण करना चाहते हैं। और फिर हम मुक्ति। मुक्ति है क्या? सभी प्रकार की अज्ञानताओं और दुखों से निवृत्ति ही मुक्ति है।
हम सभी यही चाहते हैं, कोई अज्ञानी रहना नहीं चाहता है। यदि अज्ञानी रहना चाहते तो हम स्कूल कॉलेज में अब दाखिला नहीं लेते। सब ज्ञानी होना चाहता है, जानना चाहता है, और कोई दुख नहीं चाहता है, सुख और आनंद चाहता है। तो मुक्ति क्या चीज है? कभी कभी लोग सोचते हैं मुक्ति, अधिकांश लोग कहते हैं मुक्ति का अर्थ यही पुनर्जन्म नहीं होगा, हम कहीं वैकुंठ लोक में या कहीं बैठे रहेंगे आनंद में। मुक्ति का अर्थ है सभी प्रकार की अज्ञानताओं और दुखों की निवृत्ति का नाम है मुक्ति। यह हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। अर्थ काम तो चाहिए, उसके साथ साथ हमें सभी अज्ञानों से मुक्ति चाहिए। फ्रीडम इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। फ्रीडम यही, हम दास्ता हमें नहीं चाहिए, किसी प्रकार की अज्ञान की दास्ता हो या किसी प्रकार की दास्ता हो हमें नहीं चाहिए, इससे मुक्ति चाहिए। तो अर्थ, काम और मोक्ष तीनों को प्रदान करने वाला धर्म है। इसीलिए हमारे जीवन में 4 महत्वपूर्ण है, अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म। धर्म है साधन, मीन्स, और अर्थ, काम, मोक्ष है साध्य। जिसको सिद्ध करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वह अर्थ, काम और मोक्ष है। तो हमारे जीवन में अब धर्म के बिना यह अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए धर्म का हमारे लिए बड़ा ही महत्व है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? एक पशु को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो 2 तरह से ले जा सकते हैं। एक तो लाठी दिखाकर हाँकते हुए ले जाएंगे, या उसके सामने एक हरी हरी घास दिखाइए तो घास के लोभ में आपके पीछे पीछे पशु जाएगा। तो 2 प्रेरणा है, एक है लोभ और दूसरा है भय। या तो भय के वशीभूत होकर या लोभ के वशीभूत होकर पशु आप जहां ले जाना चाहते हैं जाएगा। यदि मनुष्य जीवन में की प्रेरणा यदि लोभ और भय हो तो मनुष्य और पशु में अंतर नहीं है। आप विचार करके देखें कि अधिकांश लोगों के जीवन में ये लोभ और भय ही अधिक कार्यकर है। हमारे सारे अधिकांश कार्य इसी के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, या तो लोभ है उसके पीछे या कोई भय है। तो यदि हम लोभ और भय के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करें तो हम पशु की सदृश हैं। मनुष्य कैसे होगा? मनुष्य अपने कर्तव्य बोध के द्वारा ही अपने सारे कर्मों को करेगा। तो हमारे अंदर हर कार्य के लिए कर्तव्य बोध होना चाहिए, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यह कहां से आएगा? फिजिक्स पढ़ने से, केमिस्ट्री पढ़ने से, मैथमेटिक्स पढ़ने से नहीं, यह आता है धर्म से। धर्म ही हमें कर्तव्य बोध का पाठ पढ़ाता है। और जब तक हम कर्तव्य बोध का पाठ नहीं पढ़ते हैं तब तक हम मनुष्य, भले ही आकृति से मनुष्य हो, लेकिन व्यवहार विचार से हम मनुष्य नहीं रहेंगे। इसीलिए धर्म का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे सारे कर्म धर्म कहलाते हैं यदि हम कर्तव्य बोध से उसे करें। शंकराचार्य जी कहते हैं धर्म इति अनुष्ठितानाम कर्माणाम सामान्य वचनम। तो कर्तव्य बोध से किए जाने वाले हमारे सारे अनुष्ठान, सारे कर्म ही धर्म है। कोई भी कर्म धर्म नहीं हो सकता है। कर्तव्य बोध से किया जाने वाला प्रत्येक कर्म धर्म है, और उसी कर्म के द्वारा हमें हमारी सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों युगपद साधित होगी। ऐसा सिस्टम बनाया गया हमारे धर्म में कि न हम केवल हमारी सांसारिक उन्नति हो बल्कि साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो, हम अपने असली स्वरूप की पहचान भी कर लें। तो यह है धर्म
अब है बाधक क्या है? यदि धर्म क्या कर्तव्य कर्म है ये मालूम हो गया हमें, तो क्या हम उसको कर पाएंगे? नहीं, केवल जानने से नहीं होता है। दुर्योधन ने कहा था जानामि धर्मं न मे प्रवृत्ति, और जानामि धर्मं न मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म है, लेकिन उसे करने की मेरे अंदर इच्छा नहीं है। और मैं जानता हूं कि क्या अधर्म है। अधर्म माने जो करणीय नहीं है, लेकिन मैं उससे अपने आप को निवृत्त नहीं कर पाता हूं, उससे अलग नहीं रख पाता हूं। इसका कारण क्या है? केवल धर्म सुनने से नहीं होगा, पालन करना बड़ा कठिन है। किसी ने बता दिया कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म यह है, लेकिन पालन करने में कठिनाई आती है। कारण क्या है? कारण हमारे अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, ये 6 प्रकार के जो एनिमी हैं वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इतने हमारे अंदर शत्रु बैठे हुए हैं। और यही शत्रु जो रिपु, षड रिपु कहते हैं, ये हमें कर्तव्य कर्म से विचलित कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। यह जो काम है, यह जो क्रोध है, यह रजोगुण से उत्पन्न है। महासनो महापापमा विद्धेनम इह वैरिणम। इसकी भूख कभी मिटती नहीं है, इसीलिए हमसे पापाचरण कराता है। इसीलिए इसको अपना शत्रु मानो। शत्रु यदि मान लेंगे, षड्रिपु के नियंत्रण में आप नहीं रहेंगे, तभी कर्तव्य बोध का पालन कर सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सद्गुणों के विकास के ऊपर जोर दिया गया है। सद्गुणों के विकास के द्वारा षड्रिपु पर नियंत्रण किया जाता है। ह्यूमन वैल्यूज डेवलप करना होगा। दया, क्षमा, सेवा, ये सब ह्यूमन वैल्यूज है, इस सब को इनकलकेट करना होगा और धीरे धीरे इसके द्वारा षड्रिपु पर नियंत्रण होगा। तो इन्हीं को सामान्य धर्म कहा गया है। यूनिवर्सल वर्चूज कुछ हैं, उन्हें है सामान्य धर्म। इसका विकास यदि हम नहीं करेंगे, तब तक अपने कर्तव्य का सही सही पालन नहीं कर सकते हैं। आचार्य मनु ने 10 ऐसे महान गुणों का वर्णन किया है। कहते हैं द्वितीय क्षमा दया स्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जो मानवीय मूल्य हैं, ह्यूमन वर्चूज हैं, इसको यहाँ धर्म की संज्ञा दी गई है, क्योंकि धर्म पालन में सहायक है। तो यहाँ 10 पातंजल योग सूत्र में आप लोग यम और नियम 2 पारिभाषिक शब्दों को देखेंगे, सुनेंगे। वहां भी इन्हीं गुणों के बारे में कहा गया है। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। ये जो मानवीय मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यू, इसको यूनिवर्सल कहा गया है। किसी जात, धर्म, वर्ण विशेष के लिए नहीं है। इस विश्व के प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये गुण रहना चाहिए। और ये गुण आपके अंदर आ जाते हैं तो आप जिसे उचित समझेंगे वही करेंगे। तो सामान्य धर्म को अपने अंदर विकसित करना है, और फिर उसके बाद आपके लिए स्पेसिफिक ड्यूटीज, जो कर्तव्य है आपका, उसका पालन करना चाहिए। उसे कहते हैं विशेष धर्म। यह देश, काल और अधिकारी के भेद से अलग अलग होते हैं। शिक्षक के धर्म अलग होंगे, विद्यार्थी के धर्म अलग होंगे, शासक के धर्म अलग होंगे, पुजारी के धर्म अलग होंगे, गृहस्थ के धर्म अलग होंगे,
सन्यासी के धर्म अलग होंगे। तो देश काल और अधिकारी, जिसको पात्र कहते हैं, देश काल और पात्र के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्पेसिफिक विशेष कर्तव्य होता है। वे सारे कर्तव्य विशेष धर्म कहलाते हैं। तो कर्तव्य ही धर्म है। अनुष्ठितानाम कर्माणाम सामान्य वचनम धर्म। तो स्पेसिफिक हमारी जो ड्यूटीज है, कर्तव्य है, वह विशेष धर्म कहलाता है। और इसे ही हमारे शास्त्रों में स्वधर्म की संज्ञा दी गई है। स्वधर्म, एक व्यक्ति का धर्म दूसरे व्यक्ति के धर्म से अलग होगा। कभी कभी इमिटेशन नहीं करना है। मेरे लिए जो निर्धारित कर्तव्य है, मैं उसका सही ठीक अच्छी तरह पालन करूंगा, वह मेरा स्वधर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे स्वधर्म में कोई दोष भी हो तो उसको मत छोड़ना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए स्वाभाविक है, सरल है। तो अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और हमारी जो परंपरा है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक ही लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हमारे स्वधर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फाइनल गोल एक ही है। कैसे करेंगे? सिंथेसिस करना है। हम लोग साधारणतः क्या करते हैं, हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को या सांसारिक उद्देश्यों को, उन्नति को आध्यात्मिक कर्तव्य और आध्यात्मिक उन्नति से अलग कर देते हैं। अलग नहीं करना है, इस दोनों का सिंथेसिस करना है। हमारा धर्म सिखाता है दोनों को अलग अलग नहीं करना है, दोनों का सिंथेसिस करना है, दोनों का समन्वय करना है। हम सांसारिक उन्नति करते हुए ही आध्यात्मिक उन्नति साधित करेंगे। हमारी दृष्टि रहेगी अपने फाइनल गोल के ऊपर। वह फाइनल गोल क्या है? रियलाइजेशन ऑफ वंस ओन रियल सेल्फ। हमारी जो दिव्य आत्मा है, उस दिव्य आत्मा की पहचान करनी है। लेकिन कैसे? हम सब कुछ छोड़ करके मंदिर में बैठे रहे 24 घंटा नहीं। अपने सारे कर्तव्यों को करते हुए हमें उस गोल की प्राप्ति करनी है। यह कैसे होगा? इसका रहस्य हमारे शास्त्रों ने हमारे सामने दिया है। तो धर्म के अंतर्गत इस रहस्य को भी समझना होगा। वह रहस्य क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण उस रहस्य का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए उसको छोड़ना नहीं है। वही आध्यात्मिक उन्नति में साधक है, बाधक नहीं है। स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने कर्मों में रत होते हुए सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है और प्राप्त करना है। इस रहस्य को समझ लेना है। नहीं तो हम लोग समझते हैं कि घर में खाना बना रहे हैं, उससे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ये तो समय बर्बाद हो रहा है। बर्बाद नहीं हो रहा है, उससे भी आत्मज्ञान प्राप्त होगा। कैसे? यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। आप जहां हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वह किसके लिए कर रहे हैं, यह जानना होगा। यतः प्रवृत्ति भूतानाम, जहां से इस संपूर्ण जगत, संपूर्ण प्राणियों की अभिव्यक्ति हुई है, येन सर्वम इदम ततम, और जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत, सभी प्राणी व्याप्त हैं, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने अपने कर्मों के द्वारा उनकी पूजा कर सिद्धिं विन्दति मानवः, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा कहाँ है? स्वर्ग में बैठे हैं क्या? सनातन धर्म सिखाता है स्वर्ग में नहीं है। ये न सर्वम इदम ततम, जिनके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। संपूर्ण जगत में हर जगह, हर स्थान पर व्याप्त है, हमारे अंदर विराजमान है,
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर स्थित हैं। तम आत्मस्तम ये अनुपस्थिति धीरा तेषाम शांति न इतरेषाम। तो हमारे अंदर जो स्थित ईश्वर हैं उनकी आराधना हम कर सकते हैं यदि हम अपने सारे कर्तव्य कर्मों को करते हुए चिंतन करें कि इन कर्तव्य कर्मों के द्वारा जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके अंदर ईश्वर विराजमान है, तो यह सब पूजा बन जाती है। और जब हमारे सारे कर्म पूजा बन जाएंगे तो वह आध्यात्मिक फल प्रदान करेगा। इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव इसी बात को पुनः याद दिला करके कहते हैं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। तुम जीव की सेवा कर रहे हो, उस पर दया कर रहे हो, कृपा कर रहे हो, ऐसा मत समझो। उसके अंदर परमात्मा बैठे हैं। तो किसी की सेवा कर रहे हो तो ईश्वर की पूजा कर रहे हो। किसी पर दया कर रहे हो या भाव भूल कर भी अपने अंदर नहीं लाना है। हम ईश्वर की पूजा में रहते हैं तो फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी कर्म करें हम दूसरों के लिए करें। हमारा प्रत्येक कर्म दूसरों के लिए समर्पित हो और उस दूसरों के अंदर ईश्वर बैठे हैं या भाव जागृत हो। हम साधारणतः अपने लिए कार्य करते हैं। धर्म सिखाता है कभी भी अपने लिए कार्य नहीं करना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म दूसरों का हित करना। यदि आप दूसरों का हित साधित करते हैं तो धर्म का आचरण करते हैं, और केवल अपने हित में रत हैं, स्वार्थ में रत हैं, तो अधर्म का आचरण कर रहे हैं। धर्म सिखाता है सेवा। आपका जीवन सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अनसेल्फिशनेस इज द रिलीजन। निस्वार्थता ही धर्म है और स्वार्थता अधर्म है। यदि हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करें निस्वार्थ होकर के, अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के उत्सर्ग करके यदि करें तो हमारा प्रत्येक कर्म दिव्य हो जाएगा और दिव्यता की अभिव्यक्ति हमारे अंदर कर देगा। तो इस भाव से यदि हम अपने स्वधर्म का पालन करें, किसी का कर्म ऊंचा और नीचा नहीं है। एक मेहतर भी यदि अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करे, सेवा भावना के साथ करे और सोचे कि सेवा के द्वारा मैं ईश्वर की आराधना करता हूं, तो उसे भी ईश्वर के दर्शन होंगे। अपनी अंतरात्मा में उन्हें ईश्वर दिखाई देगा। इसीलिए कर्म कोई ऊंचा नीचा नहीं है। हमारे लिए जो निर्दिष्ट कर्म है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, वही मेरा स्वधर्म है और उसी के पालन में मेरा कल्याण निहित है। इसीलिए कर्म फल की साम्यता है, कर्तव्य की साम्यता नहीं हो सकती कभी, लेकिन फल एक सभी को मिलेगा। ऐसा विधान, ऐसी पद्धति, ऐसा सिस्टम हमारे सनातन धर्म में किया गया है। लेकिन याद रखना होगा, अपने सारे कर्मों के द्वारा उसी परमात्मा की हम सेवा कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे धर्म का जो आधार है, अभी मैंने कहा दूसरों के लिए करना है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। परस्पर के कल्याण की चिंता करते हुए परम श्रेय की प्राप्ति करेंगे। ये धर्म का आधार है। धर्म ऐसा नहीं है कि अपनी मनोकामना की पूर्ति केवल करनी है। मंदिर में जाएंगे, थोड़ा मिठाई चढ़ा देंगे, फल चढ़ा देंगे, भगवान से प्रार्थना कर मेरी यह कामना पूर्ण हो जाए, यह ठीक है, यह भी चाहिए। लेकिन हाईएस्ट रिलीजन यह है परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ। परस्पर के कल्याण की कामना करते हुए परम श्रेय की प्राप्ति हमें करें, यह धर्म का उद्देश्य है। हमारे जो शास्त्र हैं, महापुरुष के जो आचरण है, यही धर्म के मूल हैं। हमें महापुरुषों के आचरण से सीखना होगा।
हमारे धर्म शास्त्रों में जो शिक्षा दी गई है, रामायण में, महाभारत में, वेद में, पुराण में, शास्त्रों में जो विभिन्न कहानियों के माध्यम से, दंत कथाओं के माध्यम से जो उपदेश दिए गए हैं कि हमें किस तरह से आचरण करना चाहिए, किसका अनुष्ठान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, तो धर्म पर विश्वास रखते हुए, महापुरुषों के आचरण पर विश्वास रखते हुए और उनसे शिक्षा ग्रहण करके हमें धर्म का आचरण करनी चाहिए। इस तरह से करते करते हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, हम अपने दिव्य स्वरूप की पहचान करें, उसकी पहचान कर लेंगे। अब राजयोग ग्रंथ है स्वामी विवेकानंद जी का, उस ग्रंथ में स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। अंतः और बाह्य प्रकृति को वशीभूत करके उस अंतर्निहित दिव्यत्व की अभिव्यक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। By controlling nature, internal and external, to manifest that divinity within is the goal of human life. कर्म, उपासना, मन संयम एवं ज्ञान, इनमें से एक या एक से अधिक उपायों का सहारा लेकर उस दिव्यत्व की अभिव्यक्ति करो और मुक्त हो जाओ, यही धर्म का सर्वस्व है। Do this either by work or worship or psychic control or knowledge, by one or more, and be free. This is the essence of all religions. तो यह हमारा चरम उद्देश्य है, अंतिम अनुभूति। लेकिन अंतिम अनुभूति तक कहाँ से पहुँचेंगे? हम जहाँ हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसी को सम्यक दृष्टि से करके उसे स्वधर्म में परिणत करके धीरे धीरे हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी लक्ष्य तक पहुँचेंगे। इसीलिए संक्षेप में मैंने जो कहा कि धर्म हमारे जीवन का अविच्छिन्न अंग है। हमारे साथ हर क्षण, हर पल हमारा मार्गदर्शक बनके, हमारा जीवन साथी बनके हमारे साथ है, हमको सहायता प्रदान करने के लिए, ताकि न केवल हम अपनी सांसारिक उन्नति साधित करें, बल्कि साथ साथ हम आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक कल्याण को भी प्राप्त करें। हमारे अंदर यह धर्म पारस्परिक प्रेम, सौहार्द, सेवा की भावना जागृत करता है। हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इसका नियंत्रण करके हमारे अंदर दैविक संपदा को विकसित करता है। दया, क्षमा, परोपकार, करुणा आदि भावों को विकसित करता है, और फिर न केवल व्यक्ति और समाज और राष्ट्र का एक सुदृढ़ आधार है। इसके बिना न देश और न विश्व सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन धर्म, आजकल धर्म, तथाकथित धर्म या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के नाम पर जितने अलग अलग नामकरण किए गए हैं, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, ये सारे धर्म जो हैं ईश्वर संबंधी अलग अलग धारणाओं, मतवादों पर आधारित हैं। लेकिन असली जो धर्म है, जो सनातन इटर्नल रिलीजन, वह एक है। सभी धर्मों ने महापुरुषों को जन्म दिया है। सत्य, प्रेम, दया, करुणा किसी विशेष धर्म की संपत्ति नहीं है, सभी धर्मों की संपत्ति है। लेकिन उस अखंड सनातन धर्म को हमने विभिन्न नामों के द्वारा खंडित करके कलह, अशांति पैदा करने की कोशिश की है। तो धर्म के असली स्वरूप को हम लोग समझें, खंडित स्वरूप को नहीं समझना है, असली स्वरूप को समझ करके और उसे अपने जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन सफल, सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी को विराम देता हूँ। जय श्री। श्रीमद् महाराज जी के आशीर्वचन के पश्चात मैं माननीय श्री
सच्चिदानंद शुक्ला को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। परम पूज्य स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, इस विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के निदेशक आदरणीय ओम प्रकाश वर्मा जी, सभी सम्मानित अतिथिगण और इस देश के भावी कर्णधार यहाँ बैठे हुए प्यारे बच्चों, जब किसी निकाय की स्थापना एक पवित्र उद्देश्य के साथ, एक पवित्र भावना के साथ, एक पवित्र विचार को स्थापित करने के लिए, एक पवित्र संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है, तो उसके कण कण से वैसे ही रिफ्लेक्शन आते हैं, वैसे ही महक आती है जैसे कि इस विद्यापीठ के प्रांगण से आती है। अगर आप देखें तो जो भावनाएं यहाँ पर निहित हैं इस संस्थान की स्थापना के पीछे, जो विचार हैं और जिस तरीके से कमिटेड डेडिकेशन है ओम प्रकाश वर्मा जी का, मैं जब भी मिलता हूँ आदर पूर्वक मेरा सर झुक जाता है उनके इस कर्म, निष्काम कर्म के लिए। मैं जो आज का टॉपिक है स्वामी आत्मानंद स्मृति व्याख्यान के अंतर्गत, उस पर धर्म की स्थापना को लेकर के परम पूज्य महाराज जी ने जिस तरीके से व्याख्या की धर्म की, उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है, और मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ भी नहीं हूं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यवहारगत, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो सोसाइटी से इंटरेक्शन में मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पर मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। जो पहली और सर्वोच्च बात है, हम भारतीय हैं और ऐसी सनातन आधारित भारतीय संस्कृति के एम्बेसडर हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं जो विश्व कल्याण की कामना करती है। एकमात्र ऐसी संस्कृति, एकमात्र ऐसा कल्चर जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो सिर्फ सनातन आधारित भारतीय संस्कृति में ही निहित है और विश्व में ऐसा कहीं पर दूसरा उदाहरण नहीं दिखता है। सर्वधर्म संभाव की बात हम करते हैं। अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा, धर्म की विवेचना अलग अलग दृष्टिकोण से की जाती है। सामान्यतः विभिन्न जो मतावलंबी हैं या विभिन्न पंथ के लोग हैं, उसको धर्म के साथ मिक्स किया जाता है और तमाम प्रकार के कंफ्यूजन्स जो है वो होते हैं। धर्म का वास्तविक ज्ञान अगर हम अपनी संस्कृति और जो हमारे महाकाव्य हैं या जो हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र है, उसको ढंग से अगर पढ़ लें तो शायद धर्म हमको वहीं पर समझ में आ जाएगा। और जैसा पूज्य महाराज जी ने बताया कि मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म कहलाता है। अलग अलग कालखंड, अलग अलग परिस्थितियों में जो धर्म होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, उनका प्रथम धर्म अपनी एजुकेशन को हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफर्ट के साथ पूरा करना है,
ये उनका धर्म है। हमारा जो धर्म है वो अपने कर्तव्य को हाईएस्ट ग्रेड के साथ करना है, ये हमारा धर्म है। भारतीय संस्कृति या सनातन परंपरा ही ये सिखाती है कि मानव धर्म क्या होता है, मानव कल्याण क्या होता है, और इससे भी ऊपर उठ करके जीव कल्याण की बात करती है। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे, जो सारांश मेरे समझ में आया, मैं भी एक आप जैसे श्रोता की तरीके से आपको सुन रहा था, मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, और जितना मेरा अपना ज्ञान है उसके आधार पर चेतना, कर्तव्य, कर्मबोध, विवेक और चिंतन, इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो संभवतः धर्म को कहीं ना कहीं जाकर के रेखांकित करता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से धर्म के पालन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, अपेक्षा नहीं कर सकते हैं जो चेतना विहीन हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेंटली डिस्टर्ब है और आप उसको धर्म का पालन करने की अपेक्षा करें तो शायद यह अन्याय होगा। धर्म का पालन करने की अपेक्षा उन्हीं से की जाती है जिनके पास चेतना है। दूसरा जो अभी कहा मैंने कि कर्तव्य और कर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो कर्म बोध और कर्तव्य बोध है इन छात्रों के लिए बहुत स्पष्ट है और यही इनका धर्म है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज चिंतन से रिलेटेड है कि हमेशा किसी भी स्थिति परिस्थिति के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस या प्रॉपर चिंतन करने के बाद ही डिसाइड करें कि क्या आपका धर्म है। हमारी संस्कृति ये बताती है कि हर मनुष्य में कण कण में भगवान, ये हम सिर्फ बात करते हैं, ये सिर्फ सनातन परंपरा ये बात करती है। बाकी विश्व का कोई भी जो फॉलोवर है या मतावलंबी है वो कण कण में भगवान की बात नहीं करता है। जाहिर सी बात है कि जिस भगवान को हम ढूंढते हैं बाहर, वो सारा का सारा कहां बैठा हुआ है? हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमें अपने ऊपर भरोसा करना है, अपना विवेक इस्तेमाल करना है, स्थिति और काल का आकलन करना है और इसके बाद डिसाइड करना है कि क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, और उस समय उस परिस्थिति में वही हमारा धर्म होता है। अगर आपके सामने शेर खड़ा हुआ है और आपको मार के खाने की स्थिति में है, आपके ऊपर हमलावर है, तो उस समय अगर आप ये कहें कि हमको जीव की रक्षा करनी है तो वो आपका धर्म नहीं है। ये हमको गीता भी सिखाती है और ये हमें महाभारत की जो महाकाव्य है वो भी सिखाता है। जिस समय रावण के ऊपर तीर चला रहे थे भगवान राम, उस समय अगर उनको ये कहा जाता कि ये ब्राह्मण है, प्रकांड विद्वान है, इससे ज्यादा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, इसलिए विद्वता की रक्षा के लिए इसका आप वध न करें, ये वहां पर धर्म नहीं था। हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपने धर्म का पालन 25% तक करते हैं तो शायद आप मनुष्य बन जाएंगे, और हम सब शायद उसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं हैं। और अगर आप 50% तक पालन करते हैं अपने धर्म का, जो हमारा सनातन परंपरा हमको बताती है, तो आप मनुष्य से ऊपर की श्रेणी में उठ करके महान बन जाएंगे। और अगर आप 90-95% तक की श्रेणी में धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप स्वामी आत्मानंद और स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे। और अगर आप 100% तक पालन कर रहे हैं तो भगवान राम बन जाएंगे। ऐसा मेरा अपना मानना है। और सिर्फ 2 चरित्रों को आप आकलन कर लीजिए, बहुत ज्यादा मत करिए। एक रामायण का आप प्रॉपर आकलन कर लीजिए और एक गीता का आप प्रॉपर आकलन कर लीजिए और उसका अध्ययन कर लीजिए। आपका धर्म परिभाषित भी हो जाएगा। आपको वहां से जितने भी मैसेजेस हैं, जितना भी लाइन ऑफ एक्शन है, वो सारा का सारा आपकी पर्सनालिटी के संबंध में वहां से बड़ा क्लियर रिफ्लेक्शन वहां से आपको मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा इस संबंध में नहीं वार्ता करूंगा और बहुत ज़्यादा अपने विचारों को नहीं व्यक्त करूंगा। वाकई आज मैं कृतज्ञ हूं इस बात के लिए ओम प्रकाश वर्मा जी का कि उन्होंने मुझे स्वामी जी को सुनने का अवसर मिला, और जिस तरीके से आपने बताया
जाहिर सी बात है कि वो मेरे अंतर मन पर एक लंबा प्रभाव डालेगा। मैं अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि जिस धर्म का पालन यहाँ पर इस विद्यापीठ में आप बच्चों को सिखा रहे हैं, आधुनिकता, संस्कृत, संस्कार का एक जो कोऑर्डिनेशन है जिसको आप लेकर के चल रहे हैं, हमारे ख्याल से राष्ट्र धर्म की अगर हम बात करें तो शायद सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा धर्म का पालन यहाँ इस प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है। मैं एक बार पुनः आपके एफर्ट्स को नमन करता हूँ और बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर याद किया और ऐसे विचार मुझे सुनने को मिले और ऐसी गैदरिंग जो इलीट गैदरिंग है, जो इंटेलेक्चुअल गैदरिंग है, उससे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रिय बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कुलपति महोदय जी। मैं संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा से अनुरोध करती हूँ कि वे पूज्यपाद श्रीमद स्वामी नित्यानंद जी महाराज को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। पुनः मैं संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा से आग्रह करती हूँ कि वे माननीय प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को स्मृति चिन्ह भेंट करें। संस्था के कार्यालय प्रमुख श्री मनोज यादव कल बरबंदा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की सूचना प्रदान करेंगे। ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी आत्मानंद जी के जन्म स्थल बरबंदा, वहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद ग्रामीण सेवा समिति का गठन हुआ है और उस समिति के द्वारा प्रतिवर्ष स्वामी जी के जन्मतिथि को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। 2 दिन का कार्यक्रम था, आज भी हुआ है और कल 7 तारीख को 11 से 3 बजे तक वहाँ रामायण पाठ है और उसके बाद 3:30 बजे एक सार्वजनिक सभा और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित है। तो 3:30 बजे जो कार्यक्रम होगा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामकृष्ण मिशन नारायणपुर के सह सचिव हैं पूज्यपाद श्रीमद स्वामी राम तत्वानंद जी महाराज, उनके द्वारा रामचरित मानस पर प्रकाश डाला जाएगा और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे संस्था के सचिव आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी वर्मा वहाँ पे स्वामी आत्मानंद जी का जीवन और संदेश इस विषय पर अपना वक्तव्य देंगे। तो आप सभी वहाँ सादर आमंत्रित हैं। समिति की ओर से आग्रह किया गया है आप सबको आमंत्रण देने का और जो भी जानना चाहते हैं अपने साधन से भी जा सकते हैं, बहुत दूर नहीं है बरबंदा यहाँ से। और आश्रम से दोपहर 2 बजे एक बस बरबंदा के लिए निकलेगी, तो जो भी जाना चाहते हैं बस से वो आश्रम में 2 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी का धन्यवाद। विवेकानंद विद्यापीठ के प्राचार्य श्री हिरण्यदेव प्रसाद को मैं धन्यवाद ज्ञापन एवं सूचनाएं प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमद स्वामी नित्यानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम भोपाल,
का मैं बहुत आभारी हूँ और उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। आप अपने व्यस्ततम समय निकालकर हम लोगों को दिया और इस सभा को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मार्ग दिखाया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विद्यालय परिवार की ओर से प्रणाम ज्ञापित करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि भविष्य में भी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें ताकि हम लोगों को लाभ मिल सके आपके वचनों का। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल जी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति, मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप इतने बड़े पद पर हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आपने भी हमारा आग्रह स्वीकार कर यहाँ पर आए और अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपको विद्यालय परिवार की ओर से, और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाल कर यहाँ पर आया। आपके उपस्थिति के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था, तो आप लोगों ने भी आकर यह बहुत बड़ी कृपा की है। आपके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम को संचालित करने में हमारे जितने भी कर्मचारियों ने सहयोग दिया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अंत में सभी को धन्यवाद देता हूँ। कुछ सूचनाएं हैं। अभी आप लोग जितने भी श्रोतागण आए हैं, आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि यहाँ प्रसाद के रूप में भोजन की व्यवस्था की गई है। विद्यालय के मेस के डाइनिंग हॉल में आप लोग यहाँ कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जाकर वह भोजन कृपापूर्वक ग्रहण करेंगे। और हमारे विद्यालय के जो कर्मचारी हैं ये सब 9 बजे वहाँ पर वे लोग भी अपने परिवार के साथ भोजन करने के लिए सभी आमंत्रित हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपने इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।